आइए बड़ा कर दो तो सुनाई दे। तो इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा, वैसे एलिमेंट्स जो अपना पोजीशन चेंज कर लेता हो किसी भी रिएक्शन में, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दूसरा लेता हूं, FeSO4 प्लस Na, FeSO4 प्लस Na। तो बताइए इसका कौन सा एलिमेंट्स कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? नियॉन। सोडियम react with फ्लोरीन। iron sulfate. Which elements displace in this reaction? Fe. बताइए इस रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट्स किसको डिस्प्लेस करेगा? कल मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी बताया था। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी बताया था। अब आइए ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमको बताइए कौन सा एलिमेंट्स किसको डिस्प्लेस करेगा? ज्योति कुमारी पांडे। यस सर। बताइए। सर फ्लोरीन सोडियम। क्लोरीन मैंने लिया है। सर फ्लोरीन। सोर्स कल मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, किन्हीं को याद है? रिएक्टिविटी सीरीज देखिए ये हुआ आपका रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। सर इसमें इसको देखिए बोले थे आपको भेज देने के लिए ना सर। यहाँ पे देखिए ये जो ही ऊपर जाइएगा तो रिएक्टिविटी सभी एलिमेंट्स का बढ़ते चला जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रिएक्ट करता है पोटासियम। पोटासियम, उसके बाद सोडियम, सोडियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम। हाँ, एल्युमिनियम। सर इस साइड प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस, ये सब क्यों लिखा रहता है? ये आपको याद करने का तरीका बताया। पी से होता है पोटासियम, पी से होता है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, मतलब मुझे कॉल करना बंद करो। पी से पोटासियम, एस से सोडियम, सी से कॉल कैल्शियम, ए से एल्युमिनियम। तो लड़की लोग कहती है किसी लड़का को प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, हमको कॉल करना बंद करो। अब है अ केयरलेस जेब्रा इंसिस्ट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ये आपको याद करने का तरीका दिया है, ठीक है? तो ये आप अगर ये ऐसे याद कीजिएगा तो ये आप कभी नहीं भूलिएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो मुझे कॉल करना बंद करो, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तो ये अगर आपको याद रहेगा प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो इसका मतलब पी से पोटासियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम। केयरलेस जेब्रा एक कोरिया जेब्रा, मतलब एक कायर जेब्रा। इंसिस्ट ट्राई लर्निंग, वह उसके बदले में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाउ कॉपर सेव गोल्ड, कैसे अब कॉपर सेव करेगा गोल्ड को।
तो आपको ये याद करने का तरीका दिया है, तो अच्छे से अगर जो जो लिखना चाहते हैं कृपया करके इसको लिख लें, और जो नहीं लिखना नहीं चाहते हैं कृपया करके स्क्रीनशॉट लेके रख लें। तो याद रखिएगा, पोटासियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटासियम गोल्ड को भी डिस्प्लेस कर सकता है, पोटासियम जिंक को भी डिस्प्लेस कर सकता है, पोटासियम लीड को, पोटासियम सोडियम के सभी, पोटासियम से जो जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं वह सबको डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि पोटासियम हाई रिएक्टिव है। पोटासियम हाई रिएक्टिव है, यह तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे हम ज्योति कुमार को एक थप्पड़ मारेंगे और वह तुरंत मुंह तो फुला के कंप्लेन कर देगी, तो दिस इज कॉल्ड हाई रिएक्शन। ठीक है, ज्योति कुमारी पांडे, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यही हो गया, पोटासियम सोडियम ये सब हो गया। अब मैंने अभी एग्जांपल दिया था Na, सोडियम, सोडियम यहाँ है, उसके बाद दिया था Fe, Fe मतलब आयरन, आयरन देखिए कहाँ पे है, आयरन यहाँ है। तो बताइए स्टीड है। सोडियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा कि आयरन सोडियम को डिस्प्लेस करेगा? सोडियम आयरन को करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसका वो सोडियम रिएक्टिव ज्यादा है। हाँ, सोडियम का क्योंकि सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के बेसिस तुलना में। तो यहाँ देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिया NaFeSO4, तो Na किसको डिस्प्लेस करेगा? Fe को। Na साहब को यहाँ से भगा दिया, लो भाई Na साहब भागो यहाँ से, Na साहब भाग गया तो क्या बचा? सॉरी, Fa साहब भाग गए और Na साहब इसके जगह पे आ गए, NaSO4 आ गए। जब NaSO4 हुआ प्लस Fe, यस सर। यही हो गया क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यस कोनो दिक्कत? नो सर। देखिए कोई एडमिन, सर। हाँ सर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का करिए तो सर। Mg प्लस O इक्वल टू MgO। तो सर ओ कहाँ आता है सर, 2 कहाँ चला जाता है इसमें? इसका वैलेंसी भी 2 होता है, ये दोनों कट जाता है तो MgO हो जाता है। ठीक है, यस ये स्टार सर ये हच भाई साहब, हच सर रिएक्टिव मौसम में ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है। क्या? सर रिएक्टिव में सीरीज में मोशन नहीं दिया हुआ है। ये हम क्या चीज का एग्जांपल लिए हैं? ये एक मेटल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बनता है क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। मैंने कल भी ये बताया है। When any metal react with oxygen to form metal oxide, always remember. ठीक है, यस ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो मैं बताने वाला हूँ, बी केयरफुल। इसके बाद जो आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या आता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब क्या होता है? इन। थर्मिक मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल मतलब क्या हो जाता है? थर्मल मतलब क्या हो जाता है? हीट। हीट। अबे तुम लोग के मुंह में पान है क्या? बोलने में क्या हो रहा है? हेलो, यस सर। तुम लोग के मुंह में पान है? नो सर। नो सर।
तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इंडो मीन्स दैट, इन, थर्मिक मीन्स दैट हीट। मतलब किसी भी रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होता हो, हीट लेता हो, उसी रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे those reaction in which lot of heat are required, that reaction is called endothermic reaction। एक वैसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे हीट का जरूरत पड़ता हो उस रिएक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। when carbon dioxide combine with water H2O in the presence of light and chlorophyll, then it forms C6H12O6 प्लस O2। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? बहुत सारा लाइट लिया जा रहा है। प्लांट्स क्या करती है? लाइट गेन करती है। किससे? सन लाइट से। तो याद रखिएगा एंडोथर्मिक मींस दैट इन हीट। इन हीट मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारा हीट की जरूरत पड़ता हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में मैंने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया है। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड combined with water in the presence of light and chlorophyll to form glucose and water. Glucose means that C6H12O6, water means that O2. So this is the example of endothermic reaction। ये क्या चीज का एग्जांपल है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्म। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी को सर कोई लिख के दिक्कत? क्या है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखा? सर रेड Yes, पेन sir. से ज्यादा दिखता है सर। जो आइए, तो क्या आ रहा है इंडोथर्मिक रिएक्शन में? इन मतलब क्या आ जाता है? इंडो मतलब हो जाता है इन, थर्मिक मतलब हो जाता है हीट। जब कोई भी रिएक्शन में सबसे ज्यादा लॉट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे CO2H2O in the presence of light and chlorophyll combine then form C6H12O6 plus O2। जब यह दोनों कॉम्बाइन हुआ लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो यह क्या फॉर्म किया? ग्लूकोज को और वाटर को। इसी को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. सर हाँ बोलिए। सर लिख रहे हैं सर, हिलाइए नहीं ना सर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिखिएगा दोज रिएक्शन इन व्हिच लॉट ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर क्या बोल रहे? Those reaction in which lot of heat are required, that is called endothermic reaction। Those reaction In which lot of heat are required, that is called endothermic reaction। Light off करो इसको। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। CO2 plus H2O plus in the presence of light and heat, in the presence of light and chlorophyll to form C6H12O6 plus O2।
कोई दिक्कत? C6H2O6 ग्लूकोज है ना सर? 6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए। सर ग्लूकोज के बाद H2O O2 ऑक्सीजन। अब आइए एक्सोथर्मिक एक्सो means that out on release, thermic means that heat। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारा हीट रिलीज होता हो, वैसा रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारा हीट रिलीज होता हो, वैसे ही रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? यस यस सर। Those reaction in which lot of heat are released, that is called exothermic reaction। Those reaction in which lot of heat are released, that reaction is called exothermic reaction। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारा हीट रिलीज होता हो, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। Those reaction In which lot of heat are released, those reaction in which lot of heat are released, that reaction is called exothermic reaction। कोई दिक्कत? नो सर। सर जैसे चूना देखे हैं, चूना यस चूना सभी देखे हैं। सर रिलीज के बाद क्या बोले हैं? Lot of heat are released, that is called exothermic reaction। सर हाँ, सर तो दोनों तो सेम है ना हो जाएगा सर, दोनों में हीट का रिक्वायर पड़ता। ऐसे सेम हो जाएगा? अरे पगला आ गया है क्या? इसमें हीट ले रहा है और इसमें हीट क्या कर रहा है? निकाल रहा है, रिलीज करा, छोड़ रहा है। छोड़ रहा है, उसमें ले रहा है। तुम्हारा इतना नहीं कॉमन सेंस कर रहा है? इसमें रिक्वायर्ड हो रहा है, इसमें रिलीज हो रहा है। चूना देखे हैं सभी चूना देखे हैं? यस सर। यस सर। चूना को पानी में देते हैं तो क्या होता है? सर उसमें से अति होता रहता है, क्या होता है? उसमें से भाप निकलता रहता है। मतलब वह क्या रिलीज हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। होता है सर। हीट वह उसमें से जो भाप निकल रहा है और वह गर्म हो जाता है, तो मतलब क्या? उसमें से हीट रिलीज हो निकलता रहा है। है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे एग्जांपल हम चूना का ही लेते हैं। एग्जांपल में ले लिए CaO। ये CaO क्या हो गया? लाइम हो गया। ठीक है, चूना हो गया। और इसको जब हम वाटर में पुट किए, H2O के साथ पुट किए, तो यह क्या हुआ? CaOH का होल 2 प्लस हीट को रिलीज किया। तो देख रहे हैं, जब चूना को हम वाटर में मिलाए तो यह क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लॉट ऑफ हीट को क्या किया? रिलीज किया। व्हेन लाइम रिएक्ट विथ वाटर, देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and some amount of heat, means that those reaction in which
lot of heat are released. That reaction is called exothermic reaction. And endothermic reaction, those reaction in which lot of heat are required. That